नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका स्टोरी जीपीटी में, जहां हर कहानी छू जाती है दिल को। आज की कहानी है शिवा और गौरी की। एक अरेंज मैरिज मीटिंग से शुरू हुआ रिश्ता, जो उम्मीदों से भरा था, लेकिन खत्म हुआ कुछ अधूरे सवालों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शिवा अपने जीवन में कभी इतना घबराया नहीं था। अरेंज मैरिज की मुलाकातें हमेशा एक तरह का जुआ होती थीं, लेकिन इस बार कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। जब उसके माता पिता पहली बार गौरी के परिवार से उनके घर पर मिले, तो वे बेहद खुश थे। शिवा चुपचाप बैठा रहा, सवालों के जवाब शालीनता और विनम्रता से देता रहा, जैसा कि उससे उम्मीद थी। उसके माता पिता, जो हमेशा व्यावहारिक सोच रखते थे, ने कोई आपत्ति नहीं जताई। न कोई पंडित, न कोई दोष, बस मुस्कुराहटें और चाय के कप। जब दूसरी मुलाकात तय हुई, इस बार एक रेस्टोरेंट में, तो शिवा ने सोचा कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा। दोनों परिवारों ने बातें की, हंसे, औपचारिकताएं निभाईं। फिर उन्हें बाहर भेज दिया गया ताकि वे अकेले में बात कर सकें। जैसे ही वे ठंडी शाम की हवा में बाहर निकले, गौरी की चमकती मुस्कान सबसे पहले शिवा की नजर में आई। उसमें एक खुशमिजाज, लगभग संक्रामक ऊर्जा थी। बातूनी और चंचल, हमेशा मुस्कुराती हुई, उसकी बातें ऐसी लगती थीं जैसे हवा में बुलबुले उड़ रहे हों। शिवा शांत और संयमी था, जैसा वह हमेशा रहा, लेकिन गौरी की सहजता ने उसे एक अजीब सी राहत दी। तो उसने आंखों में शरारती चमक के साथ पूछा, आपने कंपनी का एग्जाम कैसे क्लियर किया? शिवा थोड़ा चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पहला सवाल काम से जुड़ा होगा। वही परीक्षा जिससे कर्मचारियों को सैलरी बढ़ने का मौका मिलता था, और जाहिर तौर पर दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। अरे वो, उसने हंसते हुए कहा, कई नींद रहित रातें। दोनों हंस पड़े। बातचीत धीरे धीरे सहज होने लगी। फिर शिवा ने उससे प्रेशर के बारे में पूछा, मगर उसका मतलब शादी का दबाव था, जबकि गौरी ने सोचा कि वह काम के तनाव की बात कर रहा है। उसने तुरंत कहा कि ऐसा कोई दबाव नहीं है। जब शिवा ने उसे सुधारा, तो गौरी जोर से हंस पड़ी। उस मासूम गलती पर उसकी खिलखिलाहट, उसका सहज होना, ये सब कुछ शिवा को उसकी ओर खींच रहा था। बातचीत के दौरान शिवा ने जाना कि गौरी को अपना काम बहुत पसंद है। वह अपने माता पिता की बेहद इज्जत करती है, और उसके शब्दों में वो जो कहते हैं, मैं वही करती हूं। उसने अपने शौक, रुचियां और भविष्य के पार्टनर के बारे में बताया, कोई ऐसा जो उसे और उसके माता पिता को सम्मान दे। शिवा जितना सुनता गया, उतना ही आकर्षित होता गया। एक पुराने रिश्ते में धोखा खाने के बाद, जब उसकी मंगेतर ने शादी से 2 महीने पहले उसे धोखा दिया था, शिवा बहुत सतर्क हो गया था। उसने अपने चारों ओर दीवारें बना ली थीं, लेकिन गौरी की आधुनिक सोच और पारिवारिक मूल्यों का संगम उसे सुकून दे रहा था। उसे लगा शायद वही है जो उसके पुराने घावों को भर सकती है। मुलाकात विनम्र विदाई के साथ खत्म हुई, लेकिन उनके बीच कुछ अनकहा रह गया। एक जुड़ाव का एहसास जो जाने के बाद भी बना रहा। बाद में शिवा ने गौरी को सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब गौरी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। बातचीतें अब ज्यादा होने लगीं, पहले हल्की फुल्की, फिर रोज की आदत बन गई। जब दोनों के माता पिता को पंडित से ये खबर मिली कि गौरी को मंगल दोष है और उससे शादी करना शिवा के लिए खतरनाक हो सकता है, तब भी दोनों ने चुपके चुपके बात करना नहीं छोड़ा। शिवा ने उसे अपना अतीत बताया। उसने कबूल किया कि कैसे उसकी मंगेतर ने उसे धोखा दिया था। गौरी ने बहुत से सवाल पूछे, पता नहीं जिज्ञासा से या चिंता से, लेकिन शिवा को अच्छा लगा कि कोई उसे ध्यान से सुन रहा है। एक दिन दोनों ने साथ बाहर जाने का प्लान बनाया ताकि शिवा थोड़ा खुश हो सके, लेकिन शिवा ने अपनी आदत के मुताबिक आखिरी पल पर मना कर दिया। उसे लगा शायद अभी मिलना सही नहीं होगा। गौरी ने निराशा जताई, कहती रही कि वह उसके मैसेज का इंतजार कर रही थी। जब वे आखिरकार मिले, तो दफ्तर से लौटते वक्त ट्रेन में शिवा घबराया हुआ था। पता नहीं था मुलाकात कैसी जाएगी, लेकिन गौरी हमेशा की तरह हंसमुख और उजली थी। उसने उसके पुराने रिश्ते पर हल्के फुल्के मजाक किए, जिससे शिवा सहज हो गया। बातचीत गहराई तक चली, भविष्य, शादी, उम्मीदें, सब पर। गौरी ने यहां तक कहा
कि वह उसे अपने घर ले जाकर माता पिता से मिलवाना चाहती है। लेकिन शिवा को लगा कि सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। उसने सुझाव दिया कि वे थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ें। गौरी ने सहमति जताई, समझदारी दिखाते हुए। अगले ही दिन शिवा ने गौरी की सोशल मीडिया स्टोरी देखी, एक उदास सा स्टेटस। चिंतित होकर उसने पूछा, क्या हुआ? तो गौरी ने कहा, सब ठीक है। लेकिन उसके शब्दों में एक दूरी थी। शिवा ने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा कि उसने उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट ऑन ऑर्डर किया है। ये बस एक प्यारा सा इशारा था, उसकी मौजूदगी के लिए शुक्रिया कहने का तरीका। पर गौरी का जवाब अप्रत्याशित था। वह गुस्से में फट पड़ी, पूछने लगी कि वह उसके लिए ये सब क्यों कर रहा है। शिवा को ठेस पहुंची। उसने हैरानी से पूछा, क्या वह वाकई उनके रिश्ते को लेकर गंभीर है? गौरी ने ठंडे लहजे में कहा, नहीं, उसे शिवा के लिए कोई भावना नहीं है। ये अचानक बदला रवैया शिवा के लिए बिजली की तरह था। कल तक वे भविष्य की बातें कर रहे थे, आज वह सब नकार चुकी थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा कि वह उससे प्यार नहीं करता, बस लगा था कि वह शादी के लिए अच्छी साथी होगी। लेकिन दिल के अंदर वह जानता था, वह उससे लगाव महसूस करने लगा था। दिन बीत गए, गौरी ने कोई संपर्क नहीं किया। अंततः शिवा ने एक आखिरी बार मिलने की विनती की, लेकिन उसने विनम्रता से इनकार कर दिया। शिवा के मन में सवाल रह गया, आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या उसके माता पिता ने मना किया, या खुद गौरी को लगा कि वे एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं? जवाब कभी नहीं मिला। आखिरकार शिवा ने खुद को समझाया, सब कुछ किसी न किसी कारण से होता है। दर्द बाकी था, लेकिन उतना गहरा नहीं जितना पहले था। गौरी उसकी जिंदगी का एक छोटा सा अध्याय थी, एक पल भर का जुड़ाव जो शायद बस इतना ही होना था। समय बीत गया और शिवा आगे बढ़ गया। लेकिन क्या होता अगर का वो सवाल उसके भीतर कहीं ना कहीं हमेशा बना रहा, एक छोटे कंकड़ की तरह जो जूते में फंसा रहता है। छोटा मगर अनदेखा नहीं किया जा सकता। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग आते हैं बस हमें कुछ सिखाने के लिए, रह जाने के लिए नहीं। यही थी शिवा और गौरी की कहानी, एक अधूरी मुलाकात जो दिल में रह गई याद बनकर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो स्टोरी जीपीटी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।